का मेरा विषय है काल। काल का तात्पर्य समय से होता है और समय क्रिया के अनुसार ही प्रयुक्त की जाती है। हम काल को परिभाषित कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो वही काल कहलाता है। जैसे कि कोई क्रिया किसी काम के करने या होने के समय का बोध करवाता है तो उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि मैं सो गया, मैं सोता हूँ, वह कल जाएगा इत्यादि वाक्यों में किसी कोई जो क्रिया की जा रही है, जैसे कि सोना, जाना, आना, ये जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग समयों में होने का बोध करवा रहा है। तो समय का जब भी वो बोध कराएगा तभी वो काल कहलाएगा। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। सर्वप्रथम भूतकाल। आज हम भूतकाल के बारे में ही पढ़ेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके सभी भेदों के नाम और उसकी उदाहरण तथा परिभाषाएं। सर्वप्रथम है हमारा भूतकाल। भूतकाल वह समय है जिसमें किसी क्रिया का समापन बीते हुए समय में हो चुका होता है या हो गया होता है या होता रहता है। यानी कि क्रिया के किसी भी रूप का ना तो चल रहे समय में और ना तो आने वाले समय में कोई बोध होता ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में या हमारे जीवन में जो चीज़ें बीत चुकी होती हैं, ना तो उसके आने की हमें कोई चिंता रहती है और ना ही चलते रहने के बारे में हम सोचते हैं। केवल उसके बारे में हमें उसकी ये जानकारी मिलती है कि कोई क्रिया किस प्रकार हुई, वो कब हुई, यानी कि बीते हुए समय में जो क्रिया जो समय बीत चुका होता है, केवल उसी समय में किसी क्रिया का होना ही वो भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि गया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सोया, गया, नाचा, खाया, पिया, खेला, हंसा इत्यादि, ये सारे जो वाक्य हैं वे काल के ही हैं, वो भूतकाल के होते हैं। अब है कि उस प्रकार हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में पूर्ण होने का पता चले वह भूतकाल कहलाता है। वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि वह विदेश चला गया, चला जाना, पिताजी दफ्तर गए तो चले जाने का कार्य। तो ऐसी क्रियाएं जो हैं वो भूतकाल में ही की जाती हैं और भूतकाल में ही वो संपन्न हो जाती हैं पूर्ण रूप से। अब आता है हमारा भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के निम्न 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। ये 6 भेद हैं वो भूतकाल के 6 वाक्य हैं, 6 भेद है उसके। सबसे पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं वो बीते हुए समय में सामान्य रूप से समाप्त हो जाती हैं, वो हो चुकी होती हैं। उसका केवल हम बता सकते हैं कि वो क्रियाएं किस प्रकार से हुई, तो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भूतकाल में पूर्ण होने का पता चले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि भारत मैच जीत गया, सबने खुशी जताई, हमने खूब खाना खाया, वो बहुत अच्छे से गाना गाया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सारी की सारी सामान्य भूतकाल की का ही बोध करवाते हैं। अब उसके बाद दूसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं वो थोड़ी देर पहले यानी कि अभी अभी समाप्त करवाने का बोध करवाती हैं। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। वही शब्द जो है वो आसन्न भूतकाल कहलाएगा, क्योंकि इस वाक्य में जो भूतकाल की में जो क्रियाएं बीती हुई रहती हैं तो वो अभी अभी समाप्त हुई होती हैं
उनका ना तो ज़्यादा समय लगता है बीतने में, ना तो ज़्यादा समय हुआ होता है। वो केवल थोड़ी ही समय में वो और थोड़ी समय पहले यानी कि कुछ ही समय पूर्व वो कार्य हुआ है, इसीलिए उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि गरिमा ने खाना खा लिया है, वैभव घर से आ गया है, मैं आ गया हूँ, मोहन गया है, सीता आई है, राम गया है। ऐसे प्रकार के जो वाक्य हैं वो आसन्न भूतकाल से निर्मित होते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं जो हैं वो चलते रहना, आना जाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सामान्य भूतकाल में समाप्त होती हैं। आसन्न भूतकाल में, यानी कि जो थोड़ी कुछ ही देर पहले वो क्रियाएं समाप्त की गई, इसीलिए उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अब उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। तीसरा है उसके बाद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले ही किसी कार्य का हो जाना, यानी कि बहुत पहले ही हो जाना संभवतः दर्शाता है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले ही पूर्ण हो चुके हों का बोध होता है, वे पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे कि प्रशांत विदेश जा चुका था, अवनी सो चुकी थी, मोहन गा चुका था, हम लोग पढ़ चुके थे, श्याम खा चुका था। इस प्रकार के जो वाक्य हैं और इसमें जिस प्रकार की भी क्रियाएं प्रयोग की गई हैं, वे सारी क्रियाएं जो हैं वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, तो इसे ही हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल वही है जैसे कि जो क्रियाएं बहुत पहले ही, यानी कि बीते हुए समय में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी हों, जिसका कोई पता ही नहीं है कि वो कब हुआ, वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, तो ऐसे क्रियाओं को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन जा चुका था, तो जा चुका था यानी कि किसी काम को कर देना, यानी कि बहुत पहले ही वो काम हो चुका है, तो इसलिए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का चौथा भेद है। इस अपूर्ण भूतकाल में ये अपूर्ण भूतकाल जो है वो क्रिया के जो इसका बोध होता है कि कोई भी क्रिया में ये निरंतर रूप से चलती रहती है, वो भी ये भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में यदि कोई क्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम इस प्रकार उसे परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के किसी जिसका जो रूप होता है उसके रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होकर भी पूरा ना होने का बोध हो, यानी कि कोई ऐसी क्रिया जो भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में आरंभ तो हुई परंतु उसका समापन न हो सका, क्योंकि वो कार्य जो है वो निरंतर रूप से भूतकाल में चल ही रहा था, इसीलिए उसका समापन नहीं हो सका, इसलिए उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि शोभित क्रिकेट खेल रहा था, तो खेलते रहना, वो खेल रहा था यानी कि बीते हुए समय में, पिछले समय में। माँ खाना बना रही थी, तो बनाते रहना, वो कार्य जो पिछले समय में वो तो शुरू तो किया उन्होंने परंतु वो समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो कार्य जो था वो जारी ही था, यानी कि शुरू ही वो आरंभ ही था, वो चल ही रहा था, निरंतर रूप से चल ही रहा था, इसीलिए उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं गा रहा था, मोहन जा रहा था, सीता नाच रही थी, मदन पढ़ रहा था। ऐसे वाक्यों में किसी भी वाक्य का ऐसे वाक्य में जो क्रियाएं होती हैं वो चलते यानी कि निरंतर रूप से अपने बीते हुए समय में चलते रहने का वो बोध करवाती हैं, इसीलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। अब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जो है ऐसे वाक्यों में यानी कि बीते हुए समय में कोई क्रिया हुई या नहीं हुई उस पर वो केवल संदेह उत्पन्न कर सकता है, केवल संदेह प्रकट होता है उससे। हमें उस बात की पुष्टिकरण किसी भी बात से नहीं मिल पाती है, केवल हम संदेह उत्पन्न कर सकते हैं कि हाँ ऐसा काम जो है वो हुआ होगा, हो सकता है राम आया होगा। ऐसे वाक्यों में जो है वो केवल हमें संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का संदेह प्रकट हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे कि दादाजी खाना खा चुके होंगे, मदन सो चुका होगा, राधा नाच चुकी होगी,
नाच चुकी होगी, मोहन गा चुका होगा, चुका होगा, मैं पढ़ चुका हूँगा तो चुका हूँगा। ऐसे वाक्यों में पढ़ना, हंसना, खेलना, खाना, सोना इत्यादि क्रियाएं केवल संदेह के आधार पर बीते हुए समय में समाप्त होती हैं। वास्तविक रूप से वो समाप्त नहीं हुई होती है, केवल हम संदेह उत्पन्न करते हैं कि हो सकता है कि वह कार्य जो है वो बीते हुए समयों में संभवतः या संदेह के आधार पर वो क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार बताई जाती है कि ऐसे क्रिया में जो क्रियाएं जो हैं वो भूतकाल में संदेह मतलब भूतकाल में हुई, परंतु वो उनके होने या ना होने पर केवल हमें संदेह उत्पन्न हो सकता है। केवल संदेह प्रकट करते हैं तो ही वह जो है वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे कि मदन जा चुका होगा, तो जाना यानी कि कोई कार्य जो है वो बीते हुए समय में हुआ है, तो उसकी हमें कोई पुष्टिकरण नहीं है कि वह हाँ वो हुआ ही है या नहीं हुआ है, लेकिन उससे बोध हो रहा है कि वो कार्य जो है वो हो चुका होगा, वो हुआ होगा, इसीलिए उसे भूत यानी कि संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब एक है सबसे आखिरी हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल में कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं, जैसे कि किसी क्रिया का ये हमें पता चलता है कि एक क्रिया का होना या ना होना जो है वो दूसरे किसी वाक्य की दूसरी किसी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि किसी भी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी, यानी एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर किया था, तो वही जो है वो हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाया। जैसे कि यदि सावधानी बढ़ती होती तो दुर्घटना नहीं घटती। इस वाक्य में दुर्घटना घटने का जो कारण है वह ये है कि सावधानी नहीं बढ़ती गई। उसका यही कारण है कि सावधानी नहीं बढ़ती गई, इसलिए वो एक घटना घट गई, यानी कि दुर्घटना घट गई। अब है यदि जल्दी आ जाते तो बस नहीं छूटती, तो यहाँ पर बस छूट गई है, कारण ये है कि हम जल्दी से नहीं आए। यदि जल्दी से आते तो बस नहीं छूटती, तो यह बस का छूटना जो है वो निर्भर किया जल्दी आने या देर से आने पर, इसीलिए उसमें केवल हम हेतु हेतु यानी कि उस पर हम केवल जो कारण है वो लगा सकते हैं कि हाँ इस कार्य का नहीं होना इस कारणवश इस कारण पर निर्भर किया, एक क्रिया का होना किसी दूसरे क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर किया, इसीलिए उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे वाक्य हैं जो भूतकाल और भूतकाल में आते हैं, और उसके और काल का जो दूसरा और तीसरा भेद है भविष्यत काल तथा वर्तमान काल, वो अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा।